हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एलिप्स के एक जनरल पॉइंट पे कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करेंगे। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड एलिप्स कंसिडर किया है जिसका इक्वेशन ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स के दो फोकस हैं। फोकस F1 के कोऑर्डिनेट्स अपन ले लेते हैं -c, 0 और F2 के कोऑर्डिनेट्स मैं ले रहा हूँ c, 0। A, B और C के अंदर ये रिलेशनशिप होगी c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब कर्व के ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं P। मैं P के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूं, तो P के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे a cos थीटा कोमा b sin थीटा। अपने को P पर कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन अपने को पता है। मैंने लास्ट वीडियो में ये एक्सप्रेशन आपको बताया था। R इज इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y ओवर dx2। मैं इस एक्सप्रेशन का मोड ले लेता हूं क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब सबसे पहले अपन P के ऊपर dy बाई dx पता करते हैं। तो P के ऊपर x कोऑर्डिनेट तो ये था x इज इक्वल टू a cos थीटा और y कोऑर्डिनेट ये है y इज इक्वल टू b sin थीटा। पहले मैं x को डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो अपने पास ही आ जाएगा dx इज इक्वल टू a तो एज इट इज रहेगा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा d थीटा। इसी तरह से y इक्वल टू b साइन थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ही आएगा dy इज इक्वल टू b और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। अब मैं dy को dx से डिवाइड कर देता हूं तो अपने पास ही आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू b cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा d थीटा। d थीटा तो कट जाएगा, अपने पास ही आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को मैं कोट थीटा लिख देता हूं। अब अपने को सेकंड डेरिवेटिव पता करना है d2y ओवर dx2। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। अपने पास ये आएगा d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू dy dx ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यू अपने पास है माइनस b अपॉन a कोट थीटा। अब यहाँ पे अपन चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो थीटा का फंक्शन है, तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा और फिर थीटा को x के रेस्पेक्ट में। तो अपने पास ही आएगा डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस b अपॉन a कोट थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब पहली टर्म को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने पास ही आ जाएगा माइनस b अपॉन a
कोट थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अपने पास ही आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू अपन इस एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं। यहाँ से देखिए डी थीटा बाई डी एक्स ये आ जाएगा -1/a साइन थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, डी थीटा बाई डी एक्स की -1/a साइन थीटा। कोसेक थीटा को अपन 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया है -b/a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। तो अपन ने dy बाई डी एक्स भी पता कर लिया है और d2y ओवर dx2 भी पता कर लिया है। नेक्स्ट अपन इन दोनों की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। तो अब अपन दोनों की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर के एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो r अपने पास ही आएगा, r इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2, और नीचे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रख देते हैं, जो ये है -b/a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और इसका मोड ले लेते हैं। नेक्स्ट अपन न्यूमरेटर के अंदर जो टर्म है इसमें एलसीएम ले लेते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। मोड की वजह से माइनस साइन तो हट जाएगा, नीचे ये है b/a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। अब देखिए अपने पास ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई a साइन थीटा क्यूब इंटू a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन b। यहाँ पे अपन ये देखेंगे साइन क्यूब थीटा, नीचे जो साइन क्यूब थीटा है उससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर से नीचे a क्यूब के अंदर पावर हट जाएगी, केवल एक a बच जाएगा। तो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन ये रहेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई AB। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर अपने को ये पता करना है कि कर्व के किस पॉइंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम है, तो उसके लिए अपन इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं कोस स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ जाएगी r इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई AB, जिसको अपन ये लिख सकते हैं r इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए बी। अपने को ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका सी स्क्वायर के बराबर होगा। अपन ने फोकस F1 के कोऑर्डिनेट्स माने थे -c,0, तो यहाँ पे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन होगा। अब अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पता करते हैं। यहां पर मैंने कर्व के ऊपर 4 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, ए बी सी डी। ए के ऊपर पैरामीटर थीटा की वैल्यू होगी 0, बी पर थीटा होगा π/2, सी के ऊपर थीटा की वैल्यू पाई के बराबर होगी, जबकि डी के ऊपर थीटा की वैल्यू 3π/2 के बराबर होगी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के एक्सप्रेशन में देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर होगी, जो ए और सी पर होगी। अपन ये देख रहे हैं एट ए एंड सी, यानी जब थीटा की वैल्यू 0 है या पाई है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 के बराबर होगा। और अपने को न्यूमरेटर में मिनिमम टर्म मिलेगी, यानी इस टाइम रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा। तो आर मिनिमम अपने पास ही आ जाएगा, आर मिनिमम इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो 0 हो गया, तो बी स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए बी, जिसको अपन ये लिख सकते हैं बी क्यूब अपॉन ए बी। ऊपर बी स्क्वायर रह जाएगा, तो आर मिनिमम आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए और सी पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगी। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जो बी और डी पर पॉसिबल है। तो एट बी एंड डी, यानी थीटा इक्वल टू π/2 पर और थीटा इक्वल टू 3π/2 पे साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम आएगी, ये आ जाएगी आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए बी। और अपने को पता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, तो अपने पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन ए बी। ऊपर ए क्यूब रह जाएगा और यहाँ से अपने को आर मैक्स पता लग जाएगा। आर मैक्स ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी। तो बी और डी के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम होगा और इसका वैल्यू होगा ए स्क्वायर अपॉन बी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन ने एलिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला मेथड से पता किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एलिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्योमेट्रिकल मेथड से पता करूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।